Right now we have finished the session 2, the second day. And see my hands. I've just prepared the Havan Samagri. We are now preparing for Havan, and after the Havan, we are going to conclude this Shiva. So right now we have finished everything from Yantra Pujan to Mantra Utkilan. On now only Havan left. So after this, we're going to conclude. And see the sadhus over here. They are now ready for Havan, and Kaulan Taknath over there is holding his instrument, devices, anything now to do this Havan. And after that, we're going to do the Havan and we're going to conclude it. Thank you very much. साधक तैयार हो गए हैं, क्योंकि विश्व की सर्वांगीण और पूर्णता देने वाली जो साधनाएं हैं उसकी परिकल्पना आप कभी कर ही नहीं सकते। आपके मन में उसकी कोई रूपरेखा नहीं होती, कोई छवि नहीं होती, क्योंकि आपने ना तो आज से पहले ऐसे देखा है, ना ही आज के बाद ऐसा देखा है। इतिहास कभी कभी कुछ गोपनीय चीज़ों को प्रकट करता है, लेकिन वहाँ जाकर फिर पात्रता, कुपात्रता, संस्कार, कुसंस्कार, इस प्रकार के तत्व वो हमें घेर के विवश कर देते हैं अपने हिसाब से चलाने, क्योंकि आपकी अपनी बुद्धि है और आप चलते हैं बुद्धि से, आप चलते हैं विवेक से। और ये बुद्धि विवेक कभी कभी बहुत हानिकारक तब सिद्ध होता है जब आप विश्व की किसी सर्वश्रेष्ठ साधना को संपन्न करने जाते हैं। मोक्ष महासाधना अत्यंत गोपनीय रहस्यमय साधना, ये तो सब जानते ही हैं, क्योंकि अभी जिस क्रम की साधनाएं मैं संपन्न करवा रहा हूँ वो अत्यंत जटिलतम, विश्व की दुर्लभतम और बहुत गोपनीय साधनाएं हैं, जिन्हें संपन्न करवाने के निर्देश मुझे महाहिमालय से प्राप्त हुए। इसीलिए मैं पूर्व से लेकर अभी तक जितनी साधनाएं मैंने करवाई हैं वो अपने आप में परम गोपनीय और दुर्लभ हैं, और आगे भी कुछ समय तक मैं जो साधनाएं करवाऊँगा वो अत्यंत उच्च कोटि की रहस्यमय और गोपनीय ही रहेगी। मोक्ष महासाधना का क्रम बहुत जटिल है। मोक्ष महासाधना के मंत्र, यंत्र और इसका योग क्रम मैंने आपको बताया, और इसके अतिरिक्त जो मोक्ष की एक सीढ़ी है, कहा जाता है कि गुरु के पद चिन्हों पर चलो, उनके निकट रहो, उनके साहचर्य को अनुभव करो, उनकी शक्तिपात को अनुभव करो, उनकी दिव्यता को अनुभव करो, उनकी वाणी को अनुभव करो, उनकी देह को अनुभव करो, उनकी निकटता और उनके सानिध्य को अनुभव करो। वो मौका मैंने आप लोगों को पूरी तरह से दिया है। मैंने आप ही लोगों के मध्य शयन किया, मैंने आप ही लोगों के साथ भोजन किया, मैंने आप ही लोगों के साथ स्नान किया, मैंने आप ही लोगों के साथ भ्रमण किया, मैंने आपके साथ ही पहाड़ की ऊंचाई चढ़ी, मैंने आपके साथ ही बर्फ़ के ऊपर अपने कदम रखे, और आपको प्रत्येक वो अवसर दिया जो इस दिव्य साधना में और उसके फलीभूत होने के लिए एक गुरु को, एक अवतारी पुरुष को, एक चेतना पुरुष को संपन्न करने चाहिए, जो उसकी तरफ से किए जाने वाले मौलिक कर्तव्य हैं।
हिमालय के इस वातावरण में मैं आप लोगों को लेकर आया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हमारे सभी साधकों का मंत्र जाप पूर्ण नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे साधकों ने बहुत ही शिथिलता दिखानी शुरू की है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सत्र 100% उत्तम नहीं हो सका जिस प्रकार वो होना चाहिए। फिर भी मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि महादेव की अनुकंपा से, गुरुदेव की परम कृपा से और 33 करोड़ देवी देवताओं के महा आशीर्वाद से इस पंथ की परंपरा के अनुसार मैं आपको वो दीक्षा देने में कामयाब रहा हूँ और सफलतापूर्वक मैंने आपको दीक्षा बताई। आज जून का महीना है। विश्व के अनेक भागों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और यहाँ हम इस शीतलता में और इस रूखी सूखी हवा में बैठे हैं, जहाँ कुछ देर बैठने से ही आपकी त्वचा खराब हो जाती है, जहाँ कुछ देर बैठे रहने से ही आपको चक्कर आने लगता है। यहाँ प्राणवायु नीचे के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार आपको तैयार करने की पूरी कोशिश की है कि जो भी बीज आपके भीतर जाए वो उत्तम कोटि का जाए। मोक्ष महासाधना इस जीवन की आखिरी महासाधना मानी जाती है। इस साधना को संपन्न करने वाले व्यक्ति अब स्वयं शिव है। अब उसे किसी गुरु की तलाश में आगे नहीं जाना पड़ता। अब भी यदि कोई साधक अपूर्ण रह जाता है तो वो उसकी अपनी न्यूनता है। उसमें हमारे पंथ का या हमारी ओर से कोई न्यूनता नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है। दोष अब साधक का होता है। हालांकि यहाँ पर भी आपकी पात्रता में बहुत सी कमी रही। आपको चाहिए था कि आप प्रतिक्षण मेरे साथ रहते, प्रत्येक वो कर्म करते जो मैंने किया, प्रत्येक वो बात सुनते जो मैंने कही, प्रत्येक क्षण मेरे कदम के पीछे अपना कदम रखते, ताकि आप मोक्ष महासाधना के उन तत्वों को भी अपने हृदय में संजो कर रख सकते जिनको सितारों ने देखा है, जिनको आकाश ने देखा है, जिनको इस नदी तट ने देखा है। इस नदी तट पर इससे भी पूर्व बहुत सारे ऋषि मुनियों ने याज्ञिक कर्मकांड, तांत्रोक्त कर्मकांड, कौलाचार, ध्यान, समाधि और भी न जाने कितने शुभ कर्म किए। आज जब ये मोक्ष महासाधना इस चंद्रा नदी के तट पर संपन्न होती है, तब मैं पुनः महाहिमालयाधिपति श्री सिद्ध सिद्धांतनाथ जी महाराज का हृदय से स्मरण करते हुए उन तक अपना तथ्य पहुंचाता हूं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने आपकी आज्ञा से और महाहिमालय के देवी देवताओं के अनुकंपा और कृपा से केवल अपने आप को अभिनेता मानते हुए, अभिनयकर्ता मानते हुए उस ब्रह्मांडीय साधना को आगे संसार को दिया है जो अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ मानी जाती है। हालांकि इसकी व्यवस्थाएं गोपनीय थी, इसके तत्व गोपनीय हैं। मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति को हर तत्व नहीं मिल पाया, लेकिन जो ईश्वर की इच्छा होती है, जो इस चेतना और चेतना देने वाले की इच्छा होती है, वही होना और वही होता है। लेकिन जो मंत्र आपको दिए गए हैं, जो शक्ति स्थापन आपके भीतर हुआ है, आप समय के साथ साथ उसकी उपयोगिता को अनुभव करेंगे। और यदि आप सही रीति से साधना को समझते हैं और साधना को संपन्न करते हैं, तो ये आपके जीवन का परम सौभाग्य होगा। हालांकि कोई भी साधना यदि हम करते हैं, वो अपने आप में सौभाग्यशाली पुरुषों के लिए ही है, और स्वयं देवतुल्य पुरुष ही इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। सिद्धों के अतिरिक्त किसी में इतना साहस नहीं है जो इस प्रकार की साधनाओं का मूल्यांकन कर सके। आमतौर पर क्षुद्र बुद्धि लोग इस प्रकार की साधनाओं का आंकलन करने का प्रयास करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमने यहाँ कौन सा यंत्र बनाया, किस विधि से साधना की, कौन से मंत्र पढ़ते हुए याज्ञिक कर्मकांड किया, कौन सी विधि से हम यहाँ रहे, हमने किस विधि से स्थान का चयन किया, किस मुहूर्त को हमने देखा, किस इष्ट की हमने साधना की। लेकिन मैं उन सब मूढ़मतियों को ये कहना चाहता हूँ कि साधना कोई बाह्य प्रकट तत्व नहीं है जिसे तुम बाह्याचार को देखकर अनुमान लगाने का प्रयास करो कि मैंने तुम्हें क्या प्रदान किया। हर कल्प के बाद सृष्टि का घूर्णन होता रहता। उस घूर्णन में जब हमारे मन का घूर्णन हो, तभी मुक्ति को जानना जा सकता है और जानना चाहिए। जब आप पृथ्वी लोक पर हैं, तो अभी आप अन्नमय कोश के माध्यम से इस पृथ्वी को देख रहे हैं। जब आप अन्नमय कोश से उस पार किसी दूसरी पृथ्वी पर होंगे, तब आप किसी और विधि से उस पृथ्वी को जानेंगे। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टियाँ हैं, अनंत जीवन है और अनंत साधना विधियाँ और विधान हैं। लेकिन उन सब में
मोक्ष अपने आप में एक अहम साधना है। इस वर्ष की प्रमुख साधनाओं में मोक्ष का अहम स्थान है और इसके पश्चात केवल एकमात्र साधना उच्च कोटि की रहती है, जिसे हम संन्यास अथवा महासन्यास साधना कहते हैं। इन साधनाओं का कोई मूल्य नहीं है, इन साधनाओं का कोई अर्थ नहीं है, इन साधनाओं पर कोई भाष्य नहीं लिख सकता। इस साधना का कोई भाष्य है ही भी नहीं जो पुरा काल में लिखा गया है और वर्तमान में भी नहीं और भविष्य में भी संपन्न हो ही नहीं सकेगा या निर्मित नहीं हो सकेगा। क्योंकि मोक्ष क्या है, ये एक शाब्दिक विषय नहीं है और मोक्ष प्राप्ति का उपाय इस प्रकार से जैसे हमने संपन्न किया कर्मकांडीय, ये वो उपाय नहीं है। लेकिन अवश्य इन उपायों के पीछे जो कौलमत के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा, कौलमत के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों के द्वारा और स्वयं देवादिदेव महादेव के द्वारा स्थापित किया गया है, उसके भीतर कुछ ऐसे गोपनीय तत्व अवश्य हैं जो आपके भीतर प्रविष्ट होते हैं, आपको दिव्य बनाते हैं, आपको चेतनावान बनाते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि यदि आप केवल शब्द को श्रवण करने के पश्चात उसे विसार देते हैं तो वो श्रवण व्यर्थ है। लेकिन यदि ये श्रवण आपकी अंतस चेतना में लिखित हो जाते हैं, एक तरह से लिपिबद्ध हो जाते हैं, तो ये आपके जीवन में अवश्य प्रकाशित है। आपको केवल उस माया से बचना चाहिए जो मानवीकृत है, अर्थात कि आप भूल जाएं कि आपने किस कोटि की साधना को प्राप्त किया। एक संघ में रहकर साधना करना, इकट्ठे भोजन करना, इकट्ठे महादेव का ध्यान करना, ये बहुत दुर्लभ है। ऊपर से इस प्रकार का हिमालयी वातावरण, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार का जोश, इस प्रकार का वातावरण युगों के बाद ही संभव हो पाता है। मैं ये जानता हूँ कि इतिहास आलोचनाओं में बड़ा रस लेता है और मुझे भी स्वयं आलोचनाओं में बड़ा रस आता है। बड़े बड़े आलोचक हमारी इस विधि की आलोचना कर सकते हैं। मुझे बड़ा उत्तम लगेगा यदि वो आलोचना करते हैं, क्योंकि मोक्ष का तात्पर्य ये है कि तुम आलोचना करो और मैं मुस्कुरा सकूं। मोक्ष का तात्पर्य ये है कि तुम मुझे अघोरी कहो और मैं कहूँ कि मैं तो स्वर्ण देव हूँ। मोक्ष का अर्थ ये है कि तुम मुझे तांत्रिक कहो और मैं अपने आप को तंत्रवेता कहूँ। और इस साधना पथ का मर्म ये है कि अस्थि चर्ममय ये देह अब मेरी नहीं है, इदम न ममः, ये शिव की है, शिवार्पणमस्तु, ये ब्रह्म की है, ब्रह्मार्पणमस्तु। इस प्रकार मेरे जीवन का कोई सार नहीं है, निस्सार मेरा जीवन है। और इस निस्सार जीवन में यदि मैंने कुछ सार प्राप्त किया है तो वो केवल महादेव है। और अब से मैं घोषणा करता हूँ कि केवल मैं ही शिव हूँ और मैं ही शिव हूँ और मैं ही शिव हूँ। मेरे अतिरिक्त न तो भूतकाल में कोई शिव थे, न ही वर्तमान में कोई शिव है और न ही भविष्य में कोई शिव हो सकते हैं, क्योंकि मैं और शिव अभेद हैं, इसलिए मैं केवल शिव ही हूँ। इस तथ्य को जान लेना, इस तथ्य को मान लेना और इसे दृढ़ करने के लिए साधना करना, इस तथ्य को स्थायी करने के लिए तप करना, तपस्या करना, साधना करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जिस प्रकार शिव कल्याणकारी है, उसी प्रकार मेरे शब्द कल्याणकारी हैं, सृष्टि के लिए, धर्म के लिए, साधकों के लिए, युगों के लिए, काल के लिए और उस अदृश्य सत्ता के लिए भी जो हमारे जानने में नहीं आती। मोक्ष का तात्पर्य है कि मैं हूँ तो सही, लेकिन क्या हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किस भांति का हूँ, ये मुझे नहीं ज्ञात। इसलिए मैं केवल एक रहूँ, वही एक जिसे शिव कहकर शास्त्रों ने संबोधित किया, जिस शिव का कोई आकार नहीं है, जिस शिव की कोई व्याख्या नहीं है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवरी शाखा लेखनी पत्र मूर्मे, शारदा यदि लिखित्वा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम मिशम पारम न याति। समस्त सागरों की यदि मैं स्याही बना दूँ, समस्त भूमंडलों पर लगे हुए वृक्षों की यदि मैं लेखनी बना दूँ और निरंतर शिव की महिमा का लेखन करना प्रारंभ करूँ, तो साक्षात सरस्वती माँ में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो महादेव के गुणों का वखान कर सके। लेकिन मैं तुच्छ जीव होते हुए भी, तुच्छ साधक होते हुए भी महादेव की आज्ञा और उनकी अनुकंपा से ये दुस्साहस करने का साहस रखता हूँ कि मैं स्वयं में महादेव हो जाऊँ, उनमें विलीन हो जाऊँ, उन समान ही विराट हो जाऊँ और स्वयं में शिव हो जाऊँ। आज ये हिमालय साक्षी है कि हमने वो मोक्ष की महासाधना संपन्न की।
इसके संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ, क्या व्याख्या दे सकता हूँ? ये केवल अनुभूति का विषय है। और मैं आप सब साधकों को कहता हूँ कि इस साधना को यथाशीघ्र संपन्न करो और हिमालय के शिखरों पर जाकर स्थापित हो जाओ। वहाँ जाकर साधना करो जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड को तुम्हारी चेतना पहुँच सके, जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड और क्षितिमंडल को तुम्हारा तेज प्राप्त हो सके। वहाँ जाकर विश्व कल्याण की कामना करो जहाँ से नदियों का उद्गम होता है, ताकि तुम्हारा अभिमंत्रित जल प्राणी मात्र का कल्याण कर सके। वहाँ बैठकर साधना करो जहाँ इस धरा का कल्याण होता हो, उद्गम होता हो, जहाँ से अध्यात्म का प्राकट्य होता हो। अपने आप को शिव समान मानकर गुफाओं कंदराओं में स्थित हो जाओ। अपने आप को शिव समान मानकर इस धरा की पवित्रीकरण का प्रयास करो और अपने आप को शिव मानते हुए स्वयं को आत्मस्थ भाव से योग में स्थित करो, कर्मकांड में स्थित करो, अध्यात्म में स्थित करो। मोक्ष का सार केवल इतना है कि यदि मुझसे तुम पूछो कि योग, धर्म, कर्मकांड, मंत्र, इन सब में क्या श्रेष्ठ है और इन सब का क्या सार है और मोक्ष की लघु व्याख्या क्या है, तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मेरे गुरु ने मोहे दीन बताए। कुछ ऐसा है जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है, दिया है, और उसके सिवाय इसकी कोई व्याख्या नहीं। और आज वही सार तत्व, वही विराट तत्व मैं अपने गुरु के माध्यम से, अपने कौलाचार के माध्यम से, अपने शिव के कौलमत के माध्यम से, उस कश्मीर के ऊपर बैठने वाली महाविलासिनी शक्ति जिसे मणिद्वीप निवासिनी कहा जाता है, उस माँ साक्षात जगत जननी परम्बा के आदेशानुसार आपको भी केवल इतना ही बताता हूँ कि जो शब्द, जो तत्व मैंने गुरु से प्राप्त किया वही मोक्ष है। वही तत्व मैं आपको आज प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही तत्व मोक्ष है। मोक्ष सूक्ष्म है, मोक्ष शब्दातीत है, मोक्ष अनुभवातीत है, मोक्ष इंद्रिय गम्य नहीं है, मोक्ष प्राणों की व्याख्या है, मोक्ष प्राणों का नृत्य है, मोक्ष प्राणों का आनंद है, मोक्ष चेतना का अंतिम, परम और चरम सोपान है। आज जब सर्वत्र घोर कलिकाल है, धर्म लगभग लुप्त होने के कगार पे है, जड़मती, कुत्सित और कपटी मनुष्य सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। दैत्यों ने मनुष्य का शरीर धारण कर रखा है और वो तुम्हारी सभ्यताओं को चला रहे हैं, तुम्हारे देश का नेतृत्व संभाले हुए हैं। इस प्रकार के कुत्सित राक्षसों के द्वारा जब इस पावनी धरा के ऊपर शासन किया जाता है तो प्राणी मात्र दुखी रहता है, वनस्पतियां मुरझा जाती हैं, नदी नाले सूख जाते हैं। जब जब पापात्मा बढ़ते हैं तब तब इस संसार में धर्म की हानि होती है, तब तब इस संसार में कपटियों की बाढ़ आती है, तब तब गरीब मनुष्य, तब तब सत्यवादी मनुष्य दुख प्राप्त करता है। लेकिन मोक्ष की महासाधना वो साधना है जो युग परिवर्तन की क्षमता रखने वाली साधना। तुम जब इस साधना को संपन्न करते हुए आगे बढ़ोगे तो अपने तेज से, अपने सामर्थ्य से समस्त निशाचरों का अंत करते हुए इस धरा पर धर्म की स्थापना कर सकोगे। गरीबों को निष्प्रिय और प्रेम के द्वारा भरकर तुम उन्हें आह्लादित करते हुए उच्च कोटि का साधक बना सको। आज जब हमने इस पावनी धरा पर, इस महा हिमालय पर इस प्रकार की साधना को संपन्न किया है तो मैं वास्तव में अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे मेरे देवी देवताओं ने, हिमालय के जो अधिपति 18 करोड़ कहे जाते हैं, 1800 करोड़ देवी देवता, उन्होंने वो बल प्रदान किया कि अपात्र होते हुए भी, क्योंकि मैं तो एक शरीर हूँ, अन्नमय कोश हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे चुना कि मैं इस एकांत में, इस बीहड़ में आप सबको वो तत्व देने में समर्थ हो पाया जो कि उनका अद्भुत गोपनीय ज्ञान है। मनुष्य ये समझता है कि जो उसने नियम बनाए, जो उसने बुद्धि कौशल रचा, वो सर्वश्रेष्ठ है। काश मनुष्य इस तथ्य को समझ पाता कि बुद्धि का विकास, बुद्धि द्वारा उत्पन्न तत्व उसके द्वारा उत्पन्न किए गए तत्व है। लेकिन मोक्ष महासाधना मस्तिष्क का विलास नहीं है। मोक्ष महासाधना कोई व्याख्या का विलास नहीं है। मोक्ष महासाधना कर्मकांड अथवा किसी अंतःकरण का विलास नहीं है। मोक्ष महासाधना तो शिव का विलास है। और शिव की क्या व्याख्या है, शिव का क्या तत्व है, कौन जानता है इस तत्व को? ना आदि काल में कोई जानता, ना अब जानता है, ना आगे जान पाएगा।
ये साक्षात ऋग्वेद का नासाध्य सूक्त है, जिसको पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कुछ प्राप्त होता है। इसी प्रकार का ज्ञान मैंने पंथ और परंपरा के अनुसार आपको प्रदान किया। मैं श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और उनसे भी ऊपर मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज और उनसे भी ऊपर साक्षात मार्कंडेय ऋषि और उनसे भी ऊपर भृगु ऋषि और उनसे भी ऊपर परशुराम जैसे आचार्यों का ऋणी हूँ। महर्षि विश्वामित्र, पुलत्स्य, भृगु इत्यादि समस्त आचार्यों का इसलिए ऋणी हूँ क्योंकि उन्होंने इस परंपरा को, इस गोपनीय रीति को आगे बढ़ाया है। और मैं ऐसे क्षणों में ये कैसे भूल सकता हूँ कि दैत्यों के गुरु होने के बाद भी स्वयं शुक्राचार्य जी महाराज ने और स्वयं बृहस्पति देवता ने और स्वयं चंद्रमा ने इस गोपनीय ज्ञान को सत्व पंथ के द्वारा, राजसी पंथ के द्वारा और तमस पंथ के द्वारा कालमत के दिव्य ऋषि मुनियों को अपने आप प्रदान किया और उन्हें आमने सामने बैठकर ज्ञान दिया। आज संसार के लिए एक कल्पना है, एक स्वप्न है और एक मीठी सी कहानी है, क्योंकि उनके लिए अब ये सब बातें केवल कहानी ही होगी। आज इस दुर्लभ साधना को मैंने संपन्न करवाया जो अत्यंत गोपनीय थी। इसके बाद तुम केवल प्रयास कर सकते हो अथवा हमारी कहानी सुन सकते हो अथवा कह सकते हो, लेकिन अब तुम्हारी मुट्ठी में ये साधना नहीं है। प्रार्थना करो महाहिमालय से, प्रार्थना करो भारतवर्ष के दिव्य ऋषियों से, प्रार्थना करो उन सिद्धों से कि वो सशरीर प्रकट हो इस धरा पर और तुम्हें इस प्रकार का ज्ञान भविष्य में भी देते रहें ताकि मानवता उच्चस्त हो सके। और आज जबकि मुझे ये पर्वत सुन रहे हैं चारों तरफ, आकाश में बादल मुझे सुन रहे हैं, यहाँ बहती चंद्रा नदी मुझे सुन रही है, यहाँ की ये शीतल वायु और झरने मुझे सुन रहे हैं, ठीक उसी समय मैं जानता हूँ कि मेरे एक एक शब्द को देवताओं सहित ये काल, ये समय सुन रहा है और ये समय मेरे एक एक शब्द को उस भविष्य में पुनः प्रकट करेगा जब आप और हम इस धरा पर नहीं होंगे। लेकिन मैं भविष्य में उत्पन्न होने वाले, भविष्य में साधना पथ पर चलने वाले समस्त साधकों को ये कहता हूँ कि तुम साधना तो करो, तुम कदम तो आगे बढ़ाओ, तुम वीर पुरुष तो बनो, तुम इस आध्यात्मिक युद्ध को संभालो तो सही। हर क्षण वो ईश्वरीय चेतना, वो सिद्धों की चेतना, वो काल संप्रदाय के ऋषियों की चेतना, भारतवर्ष और इस पृथ्वी की चेतना तुम्हें अवश्य सफलता प्रदान करेगी और तुम्हारे जीवन में उच्चता अवश्य है। याद रखना, मंत्र लघु होता है, याद रखना उसके शब्द लघु होते हैं, लेकिन विराट गुरु होते हैं। वो लघु शब्दों में अपनी विराटता भरकर तुम्हें प्रदान करते हैं। यदि तुम उस बीज को बीज सको, उसे जल दे सको, उसे संरक्षित कर सको, तो अवश्य बरगद का वृक्ष प्राप्त कर सको। मैंने तुम्हें वो बीज दिया है, अब तुम्हें इसे बीजना है और एक विशालकाय बरगद की परिकल्पना तैयार करनी है ताकि भविष्य में वो बरगद दृश्य संसार में प्रकट होकर मानवता का कल्याण कर सके। अभी मैं समस्त अप्सरा वृंद, योगिनी वृंद, देवता वृंद, भैरवादी वृंद और क्षुद्र ग्रह गणिकाओं का आवाहन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, 84 सिद्धों का ध्यान करता हूँ, कौलमत का ध्यान करता हूँ, समस्त देवी देवताओं का ध्यान करता हूँ, अपने कुल देवता का, देवी का ध्यान करता हूँ। इस हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर सहित समस्त क्षितिमंडल में रहने वाले देवी देवताओं का और समस्त पीठों में रहने वाले देवी देवताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि यदि उनका तेज न होता तो मुझ जैसे मूड में ये क्षमता, ये पात्रता नहीं थी कि मैं आपको ये तत्व प्रदान कर पाता। हालांकि मुझे एक वेदना अवश्य है कि मेरे पास एक ऐतिहासिक मौका था जब मैं आपको मोक्ष की व्याख्या चंद शब्दों में देने का प्रयास करता, लेकिन न जाने वो कौन सी अपात्रता मेरे भीतर थी या मैंने न जाने पूर्व जन्मों में कौन सा दुष्कृत्य किया था कि मैं उस क्षण विशेष को चूक गया, जिस क्षण विशेष में मैं उस दिव्यतम ज्ञान को प्रदान कर सकता था, जब मेरी पीठ को 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपने हाथ से छू कर कहा था कि बस इस ज्ञान को प्रकट करो, लेकिन न जाने मेरी अपात्रता या आपकी अपात्रता या इस संसार की अपात्रता के कारण मैं उसे प्रकट न कर सका। इसके लिए मैं इतिहास से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सब भैरवों से क्षमा प्रार्थी हूँ और देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो मुझे पुनः कोई ऐसा सौभाग्य, ऐसा अवसर प्रदान करें जिस क्षण में किसी उच्च हिमालय के शिखर पर बैठकर
मोक्ष तत्व को इस संसार के निमित्त प्रकट कर सकूं। इसके अतिरिक्त मैं समस्त अपने पूर्वजों का ध्यान करता हूँ, माता पिता के चरणों की स्तुति वंदना करता हूँ, अपने ऋषि मुनियों के चरणों की वंदना करता हूँ, गौत्र इत्यादि समस्त तत्वों की वंदना करता हूँ, भारतवर्ष की मृदा और भारतवर्ष में रहने वाले लोगों का और समस्त संसार में रहने वाले लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने मुझे साधना करने दी और मुझे यहाँ आकर इस प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने दिया। साथ ही साथ मेरे राष्ट्र की सरकार जो कि बहुत बुरे दौर में से गुजर रही है, मैं उसकी स्थायित्व, उसके सुदृढ़ीकरण और उसके फलने फूलने के लिए अच्छे लोगों के सम्मुख आने की प्रार्थना करता हूँ। मैं राजनेताओं को हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, समर्थ साधकों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि उनमें से वीर योद्धा सामने जो इस राष्ट्र ही नहीं वरन संपूर्ण पृथ्वी को आनंदित कर सके। मैं उन अध्यापकों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ जो शिक्षा दे रहे हैं कि वो अच्छी और योग्य शिक्षा दे सके और नास्तिक मत का ह्रास हो सके और साथ ही साथ क्षुद्र बुद्धि का नाश हो सके, समस्त रोगों का नाश हो सके और सभी रोगी जन स्वस्थ काया प्राप्त कर सके। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी आशीर्वाद देता हूँ कि अब उनके नास्तिक मत का खंडन हो, उनकी कुत्सित बुद्धि का नाश हो और उनके मध्य ऐसे दिव्य अवतारी योद्धा उत्पन्न हो जो इस आधुनिक पत्रकारिता और मीडिया के संसार को भी परिवर्तित करके रख सके। इस प्रकार की शुभ कामनाओं के साथ, इस प्रकार की शुभ आचरण की कामनाओं के साथ मैं अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, समस्त हिमालय का वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सूर्य देवता की स्तुति करता हूँ कि उन्होंने हमें इस शीतल वातावरण में अपना वो तेज प्रदान किया कि यदि क्षण भर भी ये दूर होते तो शायद आप लोग साधना न कर पाते, क्योंकि यहाँ का तापमान इतना न्यून है कि आप सुबह के समय बाहर भी निकलने की चेष्टा नहीं कर सकते। इस कारण इस पिंड स्वरूपी सूर्य जो सूर्य देव का एक अंश मात्र है, उनकी स्तुति करते हुए, समस्त लोगों की स्तुति करते हुए, लोक लोकांतर की स्तुति करते हुए, शांतिर शांतिर सुशांतिर भवतु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बाम शंकर। आदेश। We have already finished our Havan session, and since it's going to be like it's going to be evening, right? And the sun is going to set. So there's one more thing left, that is Yogini Mandal Puja. So you can see here in this rock we are painting it with red color because red is the color for Yogini, and we're gonna prepare some things with the flour dough. We'll make a dough, right? And we'll make snakes, and we'll make goats, animals for Yogini, because that is a representation of animal instincts. So we're gonna make it here, and we're gonna give it to Yogini so that we can come out of our animal instincts. And after this, I think we're gonna do our Yogini Pujan, and after that we're gonna finish our Guresh session and the Moksha sadhana as well. And this is how we conclude our Shiva. Thank you very much. फ्लैग सर इसके बारे में नहीं बताया। आप बताइए। फ्लैग में कैसे बता सकते? So, along with this offering for the yoginis that we are making here, we are also preparing a very beautiful flag for the yoginis, which Kolantak Nath himself is holding, and he himself has prepared it. A very trendy looking flag for the yoginis, and we also have a coconut wrapped in a red chunri, red veil, and some holy thread, Maulish Sutta. I'm told by Kolantak Nath that even with such small offering of a coconut,
wrapped in a small chunri with holy thread around it. It's sufficient to please the yoginis if one has the right bhav. So bhav is very much more important than what we're doing here. So this is to express our love for the yoginis. So this is 5 p.m. of the second day of our Moksha Sadhana Shivir, and most of our karma kand, the ritualistic aspect of the sadhana, is over. We had our Kalachar puja. We have like 3 different coconuts, each has a different purpose. One was especially put here before the tarpan for the dakini, and one is for the yajna and the other is for the sacrifice, a symbolic sacrifice. Apart from the mantra diksha and the unlocking of those mantras, because most of the mantra of these kind of secretive sadhanas are locked, and they have to be unlocked by a capable guru or acharya or an avatari purush, avatari consciousness. So we had the session for utkilan of those mantra, the unlocking of those mantra, so that when sadhakas are chanting those mantras, doing the japa on their mala, those can be effective. We then had our sacrifice, the oblation to those to the gods, to Kalantak Peeth and associated gods and goddesses, and oblations for the divine shaktis of those mantras, so that those mantras will become fruitful and become active in our life. Now we are doing preparation for Yogini Puja. So Bhairavis are on the backside preparing certain articles for Kalachar worship for the Yoginis. Certain Bhairavs are preparing, making other preparation. Although there are certain more people in this sadhana shivir who, even though Kalantak Nath Ishputra is sitting on the gaddi, the seat of knowledge of Kalantak Peeth, they did not find it fit enough to sit in front of Kalantak Nath to get the knowledge and to be in his company. Rather, they choose to be inside the tent and indulge in just casual talks and gossips. Well, the question must be put forth here that whether such sadhak should be allowed in these kind of divine and very beautiful and out of this world sadhanas. That has to be answered. So our Bhairav here, Dhyan Bhairav, is preparing the dough for making the various articles which will be offered to the yoginis, because we did this yajna, the fire ceremony, and yoginis have their own part of the yajna ceremony, but their oblation is prepared in a different way. We showed you the flags and the coconut, and this would be a part of the one square patri we call it, made of stone. We have colored it with red, and we'll be making small articles of just to give to the yoginis, which has been part of the Kalachar practices, like some sort of nag, like snake forms, some other like diyas and the lamps, and certain more articles which are part of the Kalachar practices. I can't really divulge all of it here because it's part of the Kalachar practice and should not be divulged on a documentary like this. So, but this is how the preparation is going on, because before the sun sets, we have to give those offerings to the yoginis somewhere on the top of the mountain. So, apart from the flags, the coconut, and the various articles of offering which will be prepared from the dough, you can see here the Bhairavis also are preparing a special kind of roti which is double-sided for the yoginis, which are also part of the Kalachar practices. So once we have all the articles of offering prepared for the yoginis, we would be taking all these articles in a very grand way, and we'll go somewhere on the top of the mountain and offer it to the yoginis before the sunset, because that's how we do it in Kalantak Peeth, and the Kalachar practices says that we have to do this before sunset. As can be expected, for about 3 days we have been staying in this beautiful valley, the Spiti Valley. So if around 20 people would be staying in any place like this, there would be certain waste or garbage which would be collected over a period of time. So how we do it in Kalantak Peeth is we have prepared a small dump over here where we throw all our garbage for the time being, and before we leave, what's gonna happen is all these
garbage that you are seeing here would be packed up, and we would be taking it with us to be dumped at a proper location. All the recycling material will be recycled, and all the other things which has to be dumped will be dumped in a proper way as has been deemed fit by the administration and the government. As you can see here, all it is, the greenery is still maintained, the grass is green. So the environmental impact of these kind of sadhanas is zero. If there is anything, it is beneficial to the environment. And let me put it this very clearly, that this term, this environment, protecting the environment, is a very new term, and it has not been around for a long time, because we, Kolantak Peeth, we do not believe in these kind of theories, because for us environment is just a artificial concept created by the intelligence of a human mind. We consider the whole thing that we see here, the environment and beyond, part of Prakriti, the nature. And at Kolantak Peeth, we have been known to worship Mother, worship the divine energies and the divine goddess. So how can we be disrespectful to the nature and the so-called environment? We are not. We are very protective to the environment, but we do not call it like protecting the environment, because that implies that there is some sort of pride and some sort of ego associated with it. For us, it's a seva, it's a service to Mother Nature. As you can see over here, there are certain trees and the wood that we have collected over here for cooking the food. And let me also say very clearly here that at Kolantak Peeth and the yogis around in the Himalaya at Kolantak Peeth, we have this tradition that we never ever cut a tree. Whatever wood we collect, it is collected by a dead tree which has fallen, or the dead twigs or the branches which has fallen from a live tree. Because for us, it's not a tree, a resource and that has been given to us by the environment to be consumed. We are not in the strive for consuming the resources. We worship these trees. And for us, it is also containing the divine energies, the consciousness in it. So we will never harm it. And so we always collect the wood which has fallen naturally, and we collect it for our work. We are very protective and very respectful for the environment, and we love our Mother Nature.
पापी कठोरा माया पीछे हमारो, मोहबंधन कठोरा माया पीछे हमारो। आज प्रज्ञादाता स्वामी जय श्री विश्वेश्वरा। आरती हम गाएं गुरुवर आपको ले जाए, आरती हम गाएं गुरुवर आपको ले जाए। कैसे करें हम भक्ति पूजा आप ही समझाए। जय गुरुदेवा जय सर्वेश्वरा, जय विद्यादाता स्वामी जय श्री विश्वेश्वरा। अभी मायाधारी बनकर हमको ही भरमाए, कभी प्रेम की बाती देखे सामना भी समझाए। जय गुरुदेवा जय चरण शरण तेरी पापों को मिटाए, चरण शरण तेरी पापों को मिटाए। छोड़ के सारे बंधन नाते चरणों में तेरी आए। जय गुरुदेवा जय सर्वेश्वरा, जय विद्यादाता स्वामी जय श्री विश्वेश्वरा। मैं जाऊं तुमको पाऊं रूप अपार भी, जाऊं तुमको पाऊं रूप अपार भी। देखूं धर्म सनातन सारा जीऊं सब संसारी। जय गुरुदेवा जय सर्वेश्वरा, जय विद्यादाता स्वामी जय श्री विश्वेश्वरा। गुरुवर गुण ज्ञान ना जानूं, मैं तो गुरुवर गुण ज्ञान ना जानूं। आपकी चरणों को गुरुवर प्रणाम मैं मारी, आँखों से जलधारा तुझको ही पुकारे। हार गया हूँ माया से अब ले जा मुझको प्यारे। जय गुरुदेवा जय सर्वेश्वरा, जय प्रज्ञादाता स्वामी जय श्री विश्वेश्वरा। जय गुरुदेवा जय सर्वेश्वरा, जय प्रज्ञादाता स्वामी जय श्री विश्वेश्वरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मोढि, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु सिद्ध गुरु गुरु स्थित सवकार रूपिणे, गुरु पुरुष गुरु हंस गुरु हिमालय स्वरूपिणे। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। ओम सच्चिदाय नमः, ओम सच्चिदाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। योगेश्वरोऽहं सर्वेश्वरोऽहं, माता पिता गुरुरात्मा त्वमेव, ब्रह्मा त्वमेव विष्णुरुद्रस्त्वमेव, हिमालयो त्वं श्रीनाथम्। राम तत्नाथ महाराज की जय। बोले सतगुरु महाराज की जय। सत्येंद्र नाथ की जय। अंतर्पीठाधीश्वर सत्येंद्र नाथ की जय। सत्येंद्र नाथ की जय। सभी संतों की जय। सभी नाथों की जय। नौ नाथों की। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि, तन्नो ईश्वर प्रचोदयात्। ओम सर्वेश्वराय विद्महे परम सिद्धाय धीमहि, तन्नो ईश्वर प्रचोदयात्।
तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ॐ सर्वेश्वराय विद्महे परं सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। परं सिद्धाय धीमहि तन्नो ईशपुत्रः प्रचोदयात्। ॐ महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः। ॐ महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः। जय। दिव्य साधकों ने आप सब साधकों ने जितना प्रेम दिया, हालांकि मेरे पास आप लोगों को देने के लिए या अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना प्यार आप लोगों का मेरे प्रति है उससे शास्त्र गुणा प्यार मैं आप लोगों से करता हूँ। शायद मैं एक कठोर परंपरा में पला बढ़ा योगी हूँ, इसलिए मेरी भाषा बहुत ही शुष्क, कठोर और निंदनीय है, लेकिन मैंने कभी भी किसी साधक विशेष का अहित नहीं चाहा और ना ही मैंने किसी साधक से ज़रूरत से अधिक स्नेह रखा या ज़रूरत से अधिक किसी को अपनी निगाहों से दूर रखा। मेरा किसी पर प्रेम, मेरा किसी पर कृपा करना, ये सब मेरे हाथों का विषय नहीं है। ये सब प्रकृति नियंत्रित करती है, लेकिन मैंने सदा एकनिष्ठ रह के आप लोगों के प्रति अपने स्नेह को, अपने प्रेम को सदा बरकरार रखा है। मेरे लिए इस जीवन की सबसे अमूल्य और बहुमूल्य पूंजी केवल इतनी ही है कि आप लोग मेरे आसपास हैं। हालांकि ये मेरी मूढ़ मति है कि मैं बार बार न चाहने पर भी आप लोगों में कुछ न कुछ दोष देखता रहता हूँ। शायद मेरे अंदर ही दोष होंगे, इसलिए मैं सर्वत्र दोष देखता रहता हूँ। लेकिन उसके पीछे भी कहीं न कहीं मेरा स्नेह और मेरा आपके प्रति गहरा लगाव है। मैं नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति कमज़ोर रहे, एक भी व्यक्ति दीनहीन रहे, एक भी साधक कहीं न्यून रह जाए, क्योंकि मैं अनेकों बार पैदा हुआ हूँ, अनेकों बार मरा हूँ। मैंने मृत्यु को देखा है, मैंने जीवन को देखा है, इसलिए मैं अपनी इस कुनबे को बिखरने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सभी परम कठोर हो, परम विराट हो, हृदय आपका बिल्कुल कोमल हो, पुष्प की भांति, लेकिन आपका शरीर वो हिमालय की भांति विराट और तपोनिष्ठ हो। इसलिए मैं हर बार आप लोगों का आवाहन करता रहता हूँ, आपकी राह देखता रहता हूँ कि आप आएंगे, आप साधना करेंगे, आप साधनाओं को अपने भीतर उतारेंगे, क्योंकि आप ही तो हो जो इतिहास में इन तत्वों को ले जाने वाले हो, संसार तक इस ज्ञान को पहुँचाने वाले हो। लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर एक कटु अनुशासन है, इस कारण बार बार न चाहते हुए भी आपको लताड़ना पड़ता है, आपको बार बार कहना पड़ता है कि आप ऐसा न करें। लेकिन सच मानिए, यदि मेरे मन में आप लोगों के प्रति एक क्षण भी प्रेम नहीं होता, तो जिस व्यक्ति से मैं प्रेम न करूं उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वो मुझ तक आ सके। मेरा ही प्रेम है कि आप मेरे आसपास रहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका प्रेम और घनीभूत हो सके, आप मुझे समझ सकें अपनी बुद्धि से नहीं, अपने हृदय से। क्योंकि जब आप मेरा आंकलन बुद्धि से करते हैं तो आपके और मेरे बीच कहीं गांठ पड़ जाती है, लेकिन जब आप हृदय से मेरी ओर देखते हैं तो मैं भी अपने हृदय के सभी कपाट आपके लिए खोल के रख देता हूँ। हालांकि मैं बहुत अधिक शायद आपके लिए ना भी कर पाऊँ, लेकिन जितना गुरु ने दिया है वो आपके जीवन के लिए बहुत है। अगर आपके जीवन में एक दो साधनाएं भी फलीभूत हो जाती हैं
तो एक को साध लेने से सब साध लिया है, ऐसा माना जाना चाहिए। आज कुलांतक पीठ, आज ये सब व्यवस्थाएं सब आपकी ही दी हुई तो हैं। मैं तो हिमालय से कुछ लेकर नहीं आया। पूज्यपाद गुरुदेव श्री सिद्ध सिद्धांतनाथ जी महाराज ने जब मुझे संसार में भेजा, मुझे आज भी याद था कि गुरुदेव ने मुझे केवल एकमात्र डंडा पकड़ाया था और कहा, सत्येंद्र जाओ और इस विश्व में जाकर कुलांतक पीठ का ध्वज लहराओ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस डंडे को लेकर जब मैं पहाड़ की ऊंचाई से बर्फीले स्थानों से नीचे उतरा तो नीचे उतरते उतरते वो डंडा भी टूट चुका था। तो मेरे पास सिर्फ एक डंडा था, वो भी खो गया, टूट गया। लेकिन सिर्फ गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद था और उनके वचनों पर श्रद्धा थी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा, जब मैं इनकार कर रहा था कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ संसार में, मैं नहीं काम करना चाहता हूँ संसार में, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सत्येंद्र, संसार में तुम्हें केवल जाना है, तुम्हारा कार्य सुनिश्चित है और बाकी दिव्य साधक और दिव्य साधिकाएं पहले से ही इस संसार में उपलब्ध हैं। वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब खुद कर देंगे। इसलिए मैंने कभी अपनी चिंता स्वयं नहीं की। आज तक मेरे कपड़े, पहनना, खाना, पीना, अधोवस्त्र से लेकर बाह्य वस्त्र तक सब आप लोगों के हवाले ही तो होता है। मैंने अपने जीवन का हर क्षण समाज से दूर होकर, परिवार से दूर होकर, सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल आपको समर्पित किया है, आपको अर्पित किया है। इसलिए मैं आप पर क्रोधित होता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप हिमालय के सर्वोच्च योगी बने। एक ऐसा विराट पुरुष और ऐसा विराट व्यक्तित्व आपका हो कि जिसके सामने देवता भी नतमस्तक हो जाए। और मुझे अपनी गुरु परंपरा पर, अपने अध्यात्म पर, अपने हिंदू होने पर वो गर्व है और मैं जानता हूँ कि ये वो परंपरा है कि वो आपको एक दिन उस उच्चस्थ भाव तक ले जाएगी। लेकिन आपको अपने आप को सांचे में ढालने के लिए तैयार रहना है। आप बिल्कुल जल के समान हो जाइए, ताकि हमारे गुरुदेव, ताकि हमारे पीछे जो आ रही है देवी देवताओं की परंपरा, वो आपको अपने सांचे में ढाल सके। सच मानिए, जीवन का सुख केवल और केवल साधना करते रहना, भक्ति करते रहना, नित्य नए अंदाज में, नित्य नई रीति से, नित्य नई शैली से ईश्वर का सुमिरन करना, ईश्वर के समीप जाना, गुरु के सानिध्य में बैठना, देवी देवताओं के आशीष तले बैठना, महाहिमालय के निकट बैठना, ये जीवन का सर्वोच्च स्वभाव है। आप जीवन में धन कमा लोगे, नाम कमा लोगे, लेकिन ऐसी प्रसन्नता, कष्ट उठाने के बाद भी भीतर की तृप्ति, ये पुनः पुनः धरा पर उपलब्ध नहीं होती। और ऊपर से मेरे लिए सबसे सुखद तथ्य ये है कि आपका और मेरा मिलन ऐसे हिमालय के ऐसे स्थलों पर होता है, तो वो मिलन महामिलन के रूप में सदैव के लिए अमर हो जाता है। आज ये सारी व्यवस्थाएं जो अभी तक संपन्न हुई, इसके लिए भैरवी योगिनी मंजूषा जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। अति सम्माननीय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपने परिवार से दूर होकर, समस्त तत्वों को छोड़कर निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। आपने देखा, इन्हें निरंतर व्यवस्थाओं में ये जुटे रहे। हमारे मध्य मेरे प्रिय हृदयांश वरुण जी हैं, जिन्होंने न जाने हमारे कितने दुखों को अपने साथ साझा किया, और इनका बहुत बड़ा योगदान है जो इन्होंने कुलांतक पीठ को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज आप सब एक छत के नीचे बैठे। एक दिन था जब लोग चिल्लाते थे, कहते थे कि योगीराज ईशपुत्र, आपके चरणों में बैठने की कोई विधि या रीति या शैली तो होगी, लेकिन लोग हम तक नहीं पहुंच पाते थे। तो मंजूषा जी ने, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने और वरुण जी ने मिलकर धीरे धीरे एक ऐसी संरचना तैयार की कि ये कार्य आगे बढ़ पाया। ध्यान भैरव, जो कि कॉलेज में मुझसे बड़े थे जब हम पाठ्य आधुनिक शिक्षा ले रहे थे, तब से इन्होंने मेरा साथ प्रतिपल दिया है। और इनका और हमारा साथ और प्रेम
बहुत पुरातन है। मैं इनको अपने से अलग करके कभी नहीं देखता, हालांकि मैं इनको डांटता फटकारता हूँ इसलिए क्योंकि मैं इन पर पूर्ण अधिकार समझता हूँ, जैसे आप सब पर समझता हूँ। इसलिए मेरे मुख में जो भी आए मैं इन्हें कह देता हूँ, लेकिन ये मुझसे बड़े हैं, सम्माननीय हैं और सदैव इन्होंने सहायता की है और कौलांतक पीठ को इनका बहुत बड़ा योगदान प्राप्त हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि वो भविष्य में भी और अधिक त्वरा के साथ इस पीठ और इसके आध्यात्मिक कार्य को आगे पहुँचाएं। हमारे बीच सतीश जी हैं, उनका परिवार है। इस परिवार को मैं अपने से अलग तो मान ही नहीं सकता। जिनकी थाली में एक साथ भोजन किया है, जिनके साथ हम एक साथ रहे हैं, जिनके साथ हम घूमे हैं, तो ये पृथ्वी लोक का एक आनंद है जो हमने अनुभव किया। इसी तरह लक्ष्मीकांत जी हैं, हमारे 3 भैरव एक साथ हैं जो न जाने क्यों जुड़े हैं, लेकिन इनकी जो शक्ति है, इनकी जो भक्ति है, इनकी जो त्वरा है, वो कभी कभी मैं गहरे में अनुभव करता हूँ। ठीक इसी तरह हमारे बीच में अन्य भैरव भी हैं। मैं एक एक करके सबका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बहुत वृहद हो जाए, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबने हमें योगदान दिया और सब हमें निरंतर योगदान दे रहे हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, जैसे सुधीर कौल। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन मैं हृदय से उन्हें आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। और ठीक इसी तरह किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश भैरवी शनिका यहाँ नहीं आ सकी, उन्हें भी हृदय से मैं आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने मार्ग की तलाश सही तरीके से करें और साधना की ओर अधिक बल दें। इसी तरह से मुंबई में हमारे बहुत से लोग और भी छूट गए, लेकिन उन सभी परिवारों को, उन्हीं सब लोगों को मैं, क्योंकि क्रमशः यदि नाम लेने लग जाऊँ तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, उन सभी को हृदय से आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। और इस दिव्य काल में उन समस्त भैरव भैरवियों को और उन अनजाने चेहरों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ जो निरंतर विश्व के अलग अलग कोनों में न जाने क्यों मुझे याद करते रहते हैं, न जाने क्यों मुझे प्रेम करते रहते हैं। हालांकि मैं एक शुष्क, पाषाण और कठोर योगी हूँ, लेकिन फिर भी आपका जब स्नेह मिलता है तो मोमबत्ती की तरफ पिघलने लगता हूँ। मैं अपने हृदय के अनंत तलों से आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। आप जीवन में अध्यात्म के उस परम शिखर पर पहुँच सके, ऐसा आशीर्वाद और कामना करता हूँ। पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज से और समस्त क्षितिमंडल से, माँ हिमालय से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ओज, आपकी तेजस्विता और बढ़े। आप दैहिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से और कुशाग्र और बलवान बने, ताकि भविष्य में आप मेरे कदम से कदम मिलाते हुए, हर विघ्न और बाधा को दूर करते हुए संसार के सर्वोच्च शिखर तक पहुँच सकें। मैं अपनी देह छोड़ देने के पश्चात भी अपने भैरव भैरवियों की सदैव से, प्राचीन काल से प्रतीक्षा करता रहा, आगे भी प्रतीक्षा करता रहा। और जो भी मेरी ओर कदम बढ़ाएगा, ये मेरा आश्वासन है उसे कि मैं उसकी ओर हमेशा तेज़ी से दौड़ता हुआ आऊँगा। और यदि आप पुकारेंगे तो अवश्य आपको गले से लगाने के लिए तत्पर हूँ। मैं आप लोगों का मालिक नहीं, मैं तो बस आप लोगों का एक छोटा सा सेवक हूँ कि आप लोगों से प्रेम है। महा हिमालय आपको याद करता है, दिव्य लोक आपको याद करते हैं, अध्यात्म आपको याद करता है, और उसके परिणाम स्वरूप, प्रतिफल स्वरूप मैं भी आपको याद करता हूँ। इस समय क्योंकि मैं अधिक बोलने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन अपने युगीन मन से, अपनी युगीन चेतना से आपको आशीर्वाद देता हूँ और आपका आवाहन करता हूँ कि मेरे हृदय कमल में आकर आप एक दिव्य ज्योति के रूप में जुड़ जाएं, ताकि आपको और हमारा कभी बिछो ना हो सके, आपको और हमारा सदैव एक दिव्य मिलन हो और आप जीवन के शेष तक पहुँच सकें। ओम नमः शिवाय।